नमस्कार मित्रानी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज संस्कृत में जो है शब्दरूप पढ़ेंगे बालक का, जो कि अकरंत पुल्लिंग है। आपको लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और इसका पैटर्न भी समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें कुछ आपको यूनिक सीखना है और आप लोग बालक का कुछ ना कुछ शब्दरूप में जानते होंगे। जो नए हैं उसको भी सीखना है और जो जानते हैं उसको भी नया सीखना है। तो उसको क्या नया सीखना है, तो आइए अब समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे बालके है, यहाँ पे बालकियो है, ये बालकेशु है, ठीक है ना, या फिर बालका हो गया। ये संस्कृत में या फिर संस्कृत बुक में कहाँ इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। आपको जैसे संस्कृत बुक को पढ़ते होंगे वहाँ पे बालकाय शब्द मिलता है या फिर बालके मिलता है या फिर आपको बालकेशु मिलता है। इसी शब्द रूपों का वहाँ पे प्रयोग होता है। आखिर ये अर्थों को कैसे निकालना है, ठीक है ना। यानी शब्द रूप को जान लेना, याद कर लेना बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अप्लाई कैसे करना है। और बुक में जो आपको ये शब्द रूप देखने को मिलेगा उनसे उन शब्द रूप को पढ़ के आप कैसे बुक को आसान कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं। जैसे मान के चलिए बालके है, यहाँ पे इसका अर्थ होता है बालक में पढ़, ठीक है ना, बालक में पढ़। यहाँ पे है बालकेशु है ना, इसका अर्थ होता है बालकाओं में, ठीक है ना, यानी बहुवचन में होगा। तो जैसे हो कहते हैं ना कि रामों में, यानी बहुत सारे राम श्यामों में, तो ठीक है ना, उसमें ये हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये जो है यहाँ पे कभी कभी जो है ये सु लग जाता है, ठीक है ना। ये सु किन स्थिति में लगता है वो भी बताएंगे। यहाँ भी चेंज होता है, यहाँ भी चेंज होता है, यहाँ भी चेंज होता है, उसके बाद यहाँ भी चेंज होता है, ठीक है ना। ये सब स्थानों पे क्या होता है कि चेंज हो जाता है। आखिर किन स्थिति में चेंज होता है उनको समझ लेना। एक पैटर्न को आप समझ लीजिएगा, अकारांत जितना भी हो गया तो वह अकारांत बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और देखिएगा एक चीज, जैसे रमा शब्द हो गया स्त्रीलिंग हो गया, बालिका शब्द क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। जहां भी अकारांत आएगा यानी आ से अंत होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे आ से अंत होगा वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा सु लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, सु लगेगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए अकारांत है, यहाँ पे अकारांत है तो ये सु लगेगा, बाल के सु लगेगा, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मेट अकारांत वाला है इसीलिए बाल के लगा है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि भी आता है। ये भी किन स्थिति में आता है उनको पहले सीखते हैं। यहाँ पे जो भी आता है ना अकारांत पे, मान के चलिए रमा शब्द लेते हैं, ठीक है ना। रमा में, यहाँ अगर रमा है तो यहाँ रमा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमा भी। अगर मान के चलिए इसी का स्थान पे राम है तो क्या हो जाएगा, रामे। क्या हो जाएगा, रामे है। तो आपको ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर इसके स्थान पे नपुंसक जैसे कि फलम आ जाएगा तो भी तो नपुंसक शब्द हो गया। उसको कैसे क्लियर करना है, फलम देखिएगा एक सेकेंड, फलम फले फलानी, जो ऊपर लाइन चलाएंगे सेम सेकेंड लाइन उसको भी चलाएंगे। बाकी नियम क्या होगा कि राम के समान या फिर बालक के समान चलेगा, ठीक है ना, बालक के समान चलेगा। फल का यहाँ हो जाएगा फलेन, फलाए, फलात, फलसिया, फल के है, ठीक है ना। फल की हो, फल की हो, फल का फला नाम फल के सो, इसी तरीका से बन जाएगा। तो उसके बाद देखना आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए बालकान है, यहाँ पे अगर रमा रहता तो क्या होता, यहाँ पे रमा रहता तो हो जाता यहाँ पे रमाहा, ठीक है ना। क्या हो जाता, रमाहा हो जाता, यानी दीर्घ होके विसर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अकारांत है, अकारांत में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकारांत में होता है दीर्घ प्लस जो है नौ हलंत हो जाएगा, ये पुल्लिंग में लग जाएगा, ठीक है ना। ये अकारांत क्या है, पुल्लिंग है। बात क्लियर हो गया, पुल्लिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको देखना है, जैसे मान के चलिए बालक सिया, आपको बुक में देखने को मिलेगा बालक सिया। तो इसका कहाँ, इसका अर्थ होता है बालक का के की, ठीक है ना। फिर ये मिल जाएगा बाल की हो, इसका मतलब होता है दो बालक का के की, ठीक है ना। बाल का नाम का मतलब होता है बालकाओं का, ठीक है ना, बालकाओं का। तो इतना समझ गए आप लोग, ठीक है ना। मान के चलिए फिर पूछ देगा बाल को, इसका मतलब होता है यानी कर्म है ना, कर्ता कर्म, यानी दो बालक को, ठीक है ना। बालकन हो गया, बहुवचन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। एक बार इस बालक शब्द को रीडिंग दे देते हैं। इसको कैसे रीडिंग देना है उन चीज को देखिएगा। जैसे यहाँ पे बालका है, बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ठीक है ना। आप लोग इसको कैसे पढ़ते हैं उस तरीका से पहले पढ़ देते हैं। बालकेन बालकाभ्याम बालके है, बालकाय बालकाभ्याम बालके भ्य, बालकात बालकाभ्याम बालके भ्य, बालकस्या बालकी हो बालका नाम, बालके बालकियो बालकेशु, ठीक है ना। इस टाइप से नहीं रीडिंग देना है। अब किस टाइप से रीडिंग देना है उनको ध्यान दीजिए। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ठीक है ना। अब आपको इसको पढ़ना है, बालकेन बालकाय बालकात बालकसिया बालके, ठीक है। फिर इसको पढ़ना, बालकियो हो बालका नाम बालकेशु, ओके। उसके बाद देखना है बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालके है बालके भ्य बालके भ्य। इस टाइप से रीडिंग देना है जो कि कंफ्यूज नहीं होगा। और जब भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो इस टाइप से अगर ध्यान में रहेगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अकारांत ये नियम था। तो आप लोगों को कमेंट करना है, फिर इस पे बहुत सारा कारक ये शब्दरूप शब्द का अपलोड किया जाएगा। कारक शब्द का तो प्ले लिस्ट में बना ही चुके हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग को कमेंट करना है कि शब्दरूप में क्या हार्ड लगता है, ठीक है ना, क्या हार्ड लगता है, या फिर याद रखने में समस्या होती है, या फिर इसको बुक में कैसे अप्लाई करना होता है उनको प्रॉब्लम होता है, या अशुद्धि संशोधन या फिर वाक निर्माण जहां भी प्रयोग करते हैं
इन शब्द रूपों का कैसे प्रयोग होता है, आपको जहां भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग ये बालक शब्द का समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग आप लोगों को जल्द ही समझाऊंगा, ठीक है। संस्कृत पढ़ने के लिए आप सब संस्कृत क्रांति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।